बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, मैं हूं मोहम्मद शिराज बहादुर और आप लोग देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल लर्न विद शिराज बहादुर। चलते हैं टॉपिक की तरफ। चैप्टर नंबर 4, टॉपिक है 4.3 रेजोल्यूशन ऑफ फोर्स। रेजोल्यूशन ऑफ फोर्स को देखते हैं कि जब हमने हेड टू टेल रूल की मदद से कुछ वेक्टर्स को कंबाइन किया था तो एक रिजल्टेंट वेक्टर बनाया था। अब उसको देखें, स्प्लिटिंग अप ऑफ अ फोर्स इनटू two mutually perpendicular component is called the resolution of that force. अब splitting up of a force into two mutually perpendicular, दो mutually perpendicular हमारे पास forces हैं, वो उनको क्या कर रहा है, स्प्लिट कर रहा है, is called resolution of that force, वो उन forces का resolution of force कहलाएगा। अब यहाँ पर आप देखें कि हमने दो फोर्सेस यानी एक को एफ एक्स का नाम दिया है, ठीक है, और दूसरी है एफ वाई, क्योंकि ये वाई है, परपेंडिकुलर है उसके ऊपर। अब ये जो हमारे पास रेड कलर से आपको शो हो रही है, ये है रिजल्टेंट वेक्टर, जिसका हेड लास्ट वेक्टर के हेड के साथ, जिसकी टेल फर्स्ट वेक्टर की टेल के साथ क्या हो रही है, अटैच हो रही है। अब यहाँ से हमने इसको नाम दिया है ओ ए बी, और ये जो हमारे पास है ये टोटल फोर्स है, रिजल्टेंट फोर्स जिसे कहते हैं। और यहाँ पर जो कंपोनेंट इस्तेमाल हो रहे हैं, एक तो एक्स कंपोनेंट इस्तेमाल हो रहा है, दूसरा वाई कंपोनेंट इस्तेमाल हो रहा है। तो यहाँ पर वो कहता है कि ये जो रिजल्टेंट फोर्स है ये क्या करे, स्प्लिटिंग अप ऑफ द फोर्स इनटू टू म्यूचुअली परपेंडिकुलर कंपोनेंट। अब म्यूचुअली परपेंडिकुलर को हम देखते हैं कि जो इसका इन दोनों का प्रोडक्ट होगा वो इसकी क्या होगा, इक्वल होगा। तो यहाँ पर देखें, ये जो ओ ए है इज इक्वल टू ओ बी प्लस बी ए, ओ बी प्लस बी इंटू ए। अब यहाँ पर देखें ओ ए जो है वो किसके इक्वल है, वो फोर्स के इक्वल है, यहाँ पर एफ आ जाएगा सिंपल। इज इक्वल टू ओ बी जो है वो इक्वल है एफ एक्स के, तो यहाँ पर एफ एक्स आ जाएगा, प्लस यहाँ पर देखें अगर बी ए है तो यहाँ पर आ जाएगा एफ वाई, क्योंकि यहाँ पर एफ वाई खड़ा हुआ है। अब यहाँ पर से हमने जो ये फोर्स है इसको रेजोल्यूट कर लिया है, ये हमारे पास रिजल्टेंट फोर्स है, एफ इज इक्वल टू एफ एक्स प्लस एफ वाई। अब ये हमारे पास एक्स कंपोनेंट और वाई कंपोनेंट के बारे में आ गया। अब हमने इनकी मैग्नीट्यूड्स के बारे में देखना है, द मैग्नीट्यूड ऑफ एफ एक्स एंड एफ वाई ऑफ द फोर्स, ठीक है, कैन बी फाउंड यूजिंग द ट्रिग्नोमेट्रिक रेजोल्यूशन। ठीक है, ट्रिग्नोमेट्रिक रेजोल्यूशंस को हमने यूज करना है इन द रेशोज इन द राइट एंगल ट्राइंगल। राइट एंगल ट्राइंगल के अंदर हमने क्या करना है, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशोज को यूज करना है। तो ये हमारे पास ट्राइंगल पहले से मौजूद है, हम क्या करते हैं, यहाँ से अपना मैग्नीट्यूड को फाइंड करते हैं। अब सबसे पहले ट्रिग्नोमेट्रिक है तो यहाँ पर आपको पता होगा कि एंगल्स वगैरह यूज होंगे। तो सबसे पहले कॉस थीटा। अब कॉस थीटा जो है, कॉस थीटा किसके इक्वल होता है, कॉस थीटा इक्वल होता है बेस ओवर हाइपोटेन्यूज के, बेस ओवर हाइपोटेन्यूज। अब बेस बेस हमारे पास इसकी क्या है, यहाँ पर देखें कि बेस इक्वल है ओ बी के और हाइपोटेन्यूज इक्वल है किसके, ओ ए के। तो यहाँ पर cos थीटा इज इक्वल टू ओ बी ओवर ओ ए। अब ओ बी जो है ये किसके इक्वल है, ओ बी ये इक्वल है एफ ऑफ एक्स के। तो cos थीटा इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स और ओ ए इक्वल है एफ के। तो यहाँ पर एफ एक्स की वैल्यू हमने फाइंड करनी है, तो ये उस दूसरी तरफ चला जाएगा, एफ एक्स इज इक्वल टू एफ कॉस थीटा, यहाँ पर इसकी वैल्यू आ जाएगी एफ कॉस थीटा। उसके बाद हमने साइन थीटा को देखना है, साइन थीटा का फार्मूला होता है वो इक्वल होता है परपेंडिकुलर बटा हाइपोटेन्यूज। अब परपेंडिकुलर यहाँ पर हमारे पास क्या है, बी ए है, और हाइपोटेन्यूज क्या है, ओ ए है। तो यहाँ पर देखें साइन थीटा
इज इक्वल टू, ये आएगा एफ वाई ओवर एफ, तो आएगा एफ वाई इज इक्वल टू एफ साइन थीटा। यहाँ पर हमने क्या कर लिया है, इन सब की मैग्नीट्यूड को फाइंड कर लिया है, एफ एक्स की भी और एफ वाई की भी, और यहाँ पर हमारे पास वैल्यूज़ आ गई हैं। पहले हमने एफ़ की वैल्यू फाइंड की थी, अब यहाँ पर एफ एक्स आ गया है और अब एफ वाई आ गया है। मज़ीद आगे देखते हैं। आगे हमारे पास डिटर्मिनेशन ऑफ फोर्स फ्राम इट्स परपेंडिकुलर कंपोनेंट्स, वो हमने क्या करना है, डिस्कस करना है कि परपेंडिकुलर कंपोनेंट्स की मदद से हम किस तरह फोर्स को फाइंड कर सकते हैं, उसको देखते हैं अभी। डिटर्मिनेशन ऑफ अ फोर्स फ्राम इट्स परपेंडिकुलर कंपोनेंट्स, अब आपने क्या करना है कि ये जो हमारे पास राइट एंगल ट्रायंगल खड़ी हुई है, यहाँ इसका ये एक्स कंपोनेंट है, ये इसका वाई कंपोनेंट है, ये एफ ऑफ वाई है, ठीक है। अब इसके अगर ऊपर होता तो वो इसका एक्स कंपोनेंट होता, जिसको हमने नाम दिया है ओ आर पी क्यू। अब यहाँ पर हमने क्या करना है, कंसीडर एफ एक्स एंड एफ वाई इज एज द परपेंडिकुलर कंपोनेंट, हमने इनको परपेंडिकुलर तौर पे कंसीडर करना है ऑफ द फोर्स। अब परपेंडिकुलर के लिए यहाँ पर दीज परपेंडिकुलर कंपोनेंट्स एफ एक्स एंड एफ वाई आर रिप्रेजेंटेड बाय द लाइंस ओ पी, ठीक है। उसके बाद पी आर, ये आपस में क्या है, परपेंडिकुलर है। अब यहाँ पर आपने देखे कि हेड टू टेल रूल के मुताबिक यहाँ पर हमने क्या किया था, एफ के लिए ओ ए को पहले लिया था, तो यहाँ पर भी हम लेंगे ओ आर इज इक्वलिटी, क्योंकि ये जो रिजल्टेंट फोर्स होती है वो इक्वल होती है ओ पी प्लस पी आर के, तो यहाँ पर आएगा एफ इज इक्वल टू एफ एक्स प्लस एफ वाई, ठीक है। अब देखें कि मैग्नीट्यूड ऑफ द फोर्स कैन बी डिटरमाइंड बाय यूजिंग द राइट एंगल पी ओ आर, यानी पी ओ आर हमने क्या करना है, इस ट्रायंगल को यूज़ करना है अकॉर्डिंग टू पाइथागोरस थ्योरम, कि पाइथागोरस थ्योरम के मुताबिक अकॉर्डिंग टू पाइथागोरस थ्योरम, अब पाइथागोरस थ्योरम इक्वल होता है हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इज इक्वल टू बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर। अब यहाँ पर देखें हाइपोटेन्यूज हमारे पास कौन है, एफ है, तो ये आ जाएगा एफ का स्क्वायर इज इक्वल टू बेस क्या है, एफ एक्स है, इसका स्क्वायर प्लस एफ वाई, इसका स्क्वायर आ जाएगा। अब हम टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड करते हैं, तो एफ इज इक्वल टू आ जाएगा एफ एक्स का स्क्वायर प्लस एफ वाई का स्क्वायर। उसके बाद हमने क्या करना है, इसकी डायरेक्शन को फाइंड करना है, द डायरेक्शन ऑफ फोर्स एफ विद एक्स एक्सेस, हमने एक्स एक्सेस के ज़रिए फाइंड करना है, इज़ गिवन बाई। अब यहाँ पर डायरेक्शन फाइंड करना है, तो हमारे पास जो ट्रिग्नोमेट्रिक फार्मूला यूज़ होगा वो यूज़ होगा टेंजेंट थीटा, यानी टेन थीटा का। अब टेन थीटा हम डायरेक्शन की वैल्यू को फाइंड कर रहे हैं, तो यहाँ पर देखें डायरेक्शन पहले लिख लेते हैं। अब जो हमारे पास फार्मूला यूज़ होगा वो टेन थीटा होगा। टेन थीटा असल में इक्वल किसके होता है, टेन थीटा इज इक्वल टू, वो होता है परपेंडिकुलर और यहाँ पर बेस के। तो देखें परपेंडिकुलर क्या है, परपेंडिकुलर है एफ वाई और बेस है एफ एक्स। थीटा इज इक्वल टू टेन इनवर्स एफ वाई ओवर एफ एक्स। तो ये था हमारे पास एक टॉपिक जिसको हमने डिस्कस कर लिया है, और ये बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू के हवाले से काफ़ी इम्पोर्टेंट टॉपिक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए इजाज़त चाहता हूँ। दुआओं में याद रखिएगा। खुदा हाफिज़, जज़ाकल्लाह।